हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी मार्ट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं 6 मंथ के रिटर्न्स इस स्टॉक में आपको अराउंड 200% देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यही रिटर्न्स अगर आप एटलीस्ट 4 से 5 दिन या फिर लेट गेस 10 दिन पहले देखते हैं तो ये आपको रिटर्न जो है मोर देन 200 एंड 300 ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। अगर 1 मंथ के रिटर्न देखें तो अराउंड 50% हो चुका है। ठीक है, अगर आप देखिए 1 मंथ में दैट मीन्स कि जब ये नीचे नहीं जा रहा था उससे पहले की अगर बात करें तो ये स्टॉक आपको देखने को मिलेगा अराउंड 100% का आपको जो है यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा था विद इन 1 मंथ। ठीक है, 5 डेज़ की अगर बात करें तो जैसे कि देखते हैं लास्ट 5 to 6 से फिर उससे भी ज़्यादा दिन से जो है ये कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स 59 रुपीज़ हाईएस्ट इसका था, मे भी उससे भी ज़्यादा था। 62.55 रुपीज़ जो इसका हाईएस्ट प्राइस था ये गया था और आज ये स्टॉक गिर करके 41.80 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। मे भी ये स्टॉक और भी नीचे जा सकता है या फिर ये अचानक से फिर से अपर सर्किट भी लग सकता है। आखिर इस स्टॉक के साथ क्या हो सकता है क्या नहीं, क्या चांसेस हैं, क्या आप इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं या नहीं, बिकॉज आप कंटिन्यूसली लोअर सर्किट हिट एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो मे भी आप इरिटेट हो चुके होंगे इस एक्सपीरियंस से। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो तरीका जैसे जिसके थ्रू से जो है आप इसे सेल कर सकते हैं इवन इन लोअर सर्किट, या तो फिर अगर आप चाहें तो थोड़ा वेट करके आप ये भी समझ सकते हैं कि क्या इस स्टॉक में दैट मीन्स कि हाँ माइनकोट मेटल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में क्या अपर सर्किट आएगा या फिर ये नॉर्मल फिर से ट्रेड होने लगेगा या नहीं। इस प्रकार के पॉइंट्स फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में वो कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा विदाउट एनी स्किप, क्योंकि अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो पहला पॉइंट कि आपने जो है स्टॉक का एनालिसिस नहीं किया था, आपने फंडामेंटल एनालिसिस नहीं देखा था, सिर्फ और सिर्फ किसी एक सजेशंस के थ्रू से या फिर किसी एक न्यूज़ के थ्रू से आपको बस इन्फॉर्मेशन मिली और आप जो है जंप करके इस स्टॉक को बाय करने की कोशिश की। आपको लगा कि स्टॉक 300-400 रुपये से जा सकता है, दैट मीन्स कि मोर देन 100%, 200%, 300 या फिर 500% जो है आपको रिटर्न मिल सकता है विद इन 3 to 4 मंथ। एंड इसी लालच में आपने इस स्टॉक में जंप किया था एंड समय रहते आपने इसे सेल नहीं किया, जिस वजह से आप आज 62 रुपीज़ से आज 41 रुपीज़ के आसपास आ चुके हैं। दैट मीन्स कि अगर हम काउंट करें कितना ही अभी तक स्टॉक गिर चुका है तो आप देख सकते हैं अराउंड 30 to 40% ये स्टॉक जो है गिर चुका है अभी। दैट मीन्स कि और ये 10 से 15% जो ये स्टॉक और गिर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, 10 से 15% दैट मीन्स कि अभी तक ये जो है और आपको 3 से 4 या 5 दिन तक जो है स्टॉक और कंटिन्यूसली गिर सकता है। ठीक है, एज़ पर द एनालिसिस, बिकॉज इससे पहले जितने मैंने लोअर सर्किट से देखे नॉर्मली यही होता है। तो इस एक्सपीरियंस की बेसिस से बता रहा हूँ आपको ये और 4-5 दिन जो है आपको लोअर सर्किट दिखा सकता है। मोर देन 10 to 20% आपको जो है लोअर सर्किट देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि 40% से आप माइनस कर सकते हैं हर दिन का 5%, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि लास्ट ये कहाँ तक जा करके रुक सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक अनुमान बता देता हूँ कि ये स्टॉक और कितना नीचे जा सकता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं 273 करोड़ का जो इसका मार्केट कैप है। बहुत ही छोटी सी कंपनी है फ्रेंड्स, बहुत ही छोटी सी कंपनी, बट पता नहीं आपने क्या सोचकर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया था। अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया था तो ऑब्वियसली ये आपको बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक एक्सपीरियंस रहेगा इन द शेयर मार्केट। और अगर आप एक्सपीरियंस है दैट मीन्स कि पुराने इन्वेस्टर हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखमय हो जाता है, क्योंकि एक तो आप नए नए मार्केट में एंटर किए होते हैं, उसके बाद फिर आपको ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं और ऐसे स्टॉक्स में स्टार्टिंग आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा होता है एंड ठीक कुछ दिनों के बाद फिर से आपको जो डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, और जो कि कंटिन्यूसली आपको ये एक्सपीरियंस होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए बहुत ही अफसोस है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो चुका है आपके साथ, तो ये कोई बात नहीं। जैसे देख सकते फ्रेंड्स आप, ये स्टॉक जो है BSE एंड NSE दोनों में ट्रेड करता है। दैट मीन्स कि इसका एग्जिस्टिंग ठीक ठाक है। ठीक है, 50 रुपीज़ हाइएस्ट की बात करें एंड 50 रुपीज़ लोवेस्ट की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हाइएस्ट में जो है 62 रुपीज़ से गया था एंड लोवेस्ट की बात करें तो जो है 7 रुपये के आसपास जो है 50 रुपीज़ लोवेस्ट में ये ट्रेड कर रहा था। ठीक है, अगर हम फ्रेंड्स इसकी मार्केट कैप की बात करें फिर से जैसे आप देख सकते हैं सेम 273 एंड 274 करोड़ के आसपास जो इसका मार्केट कैप है। यहाँ अगर हम फ्रेंड्स इसकी बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं 15 रुपये 24 पैसे के आसपास है। दैट मीन्स कि ये स्टॉक का गिरता भी ना तो लास्ट 15 से 20 रुपये के आसपास आकर के जो है फ्रेंड्स ये स्टॉक रोक सकता है चांसेस है 20 से 25 रुपये के आसपास, लेकिन उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, PB रेशियो की अगर बात करें जैसे देख सकते हैं फ्रेंड्स 2.47 है। 2.47 दैट मीन्स कि दुगुना पैसे दे करके जो है इस स्टॉक को लोग बाय कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मेटल सेक्टर के जो स्टॉक्स होते हैं ना उनका PB अराउंड 1, 1.5 एंड 2 के आसपास ही रहता है, लेकिन अगर 2.74 फिर एक हद तक जस्टिफाइड है। लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा हो, दैट मीन्स की प्रॉफिट सेल्स के साथ साथ जो है प्रॉफिट अगर अच्छा खासा अगर कर रही हो तो ही जो है जस्टिफाइड है, वरना फिर नहीं है। चलिए हम देखेंगे कि क्या इसकी ये कंपनी प्रॉफिट भी दे रही है या नहीं।
सो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अब इसके फाइनेंशियल सेक्शन में। फाइनेंशियल की बात करें तो रेवेन्यू भी हम देख रहे हैं फ्रेंड्स। और रेवेन्यू में जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर्स में जो है 2021 में आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। अराउंड 446 करोड़ का जो है आपको यहाँ पर सेल्स देखने को मिल रहा है। इससे पहले जो है लेस देन 300 करोड़ का जो है यहाँ पर आपको सेल्स देखने को मिल रहा था लास्ट 4 ईयर्स में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो फ्रेंड्स इस हिसाब से जितना सेल्स हुआ है अच्छी खासी नेट प्रॉफिट होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ देखने को मिल रहा है इन द ईयर ऑफ 2021 एंड इससे पहले सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़, उससे पहले 0, उससे पहले 1 करोड़ एंड उससे पहले 0। जहाँ पर 0 है इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, जहाँ पर 0 है 0 का मतलब ये होता है कि लेस देन 1 करोड़ का जो इनका नेट प्रॉफिट था। मैं आपको बता दूं कि एज पर देयर मार्केट कैप, एज पर द शेयर प्राइस, इस स्टॉक इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना एनुअली मोर देन 25 करोड़ होना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर तो ओवरऑल 5 ईयर का भी अगर आप नंबर कैलकुलेट मिलाकर देखें तो इतना नहीं जा रहा है। तो फिर क्या ये इसका इस स्टॉक का जो प्राइस जस्टिफाइड है? तो नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि पीवी रेशियो जैसे देख सकते हैं बुक वैल्यू 15 रुपये है, पीवी रेशियो 2.73, लेकिन उस हिसाब से ये कंपनी नेट प्रॉफिट नहीं दे रही है, फिर उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं दे रही है। अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ 0.89, सिर्फ और सिर्फ 0.89 जो इसका अर्निंग पर शेयर है 2021 का, ठीक है। एंड यहाँ अगर मैं रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो जैसे देख सकते हैं फ्रेंड्स 2021 में इनका रिजर्व एंड सरप्लस 94.49 करोड़ के आसपास था। कंपनी डेप्ट में है, दैट मीन्स कि कंपनी के पास फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी है। 71.668 करोड़ का जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2021 में इन्होंने लिया था, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो फ्रेंड्स अगेन यहाँ जो है आपको यहाँ भी आपको लोन देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 61.09 करोड़ की जो इनके पास शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग दोनों में है फ्रेंड्स। क्या इन लोन के अगेंस्ट में इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है? तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सिर्फ और सिर्फ 14.86 करोड़ का जो है इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। सो ये कंपनी फुल्ली डेप्ट, दैट मीन्स कि कर्ज में है ये कंपनी, ये फ्रेंड्स डेप्ट में है ये कंपनी। फाइनेंशियल्स एंड बैलेंस शीट की बात, चलिए अब हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्रोमोटर्स की होल्डिंग 67.43% देखने को मिल रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर FIS NDIS के बहुत ही कम नंबर्स है। पब्लिक की होल्डिंग की अगर बात करें जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर 32.39 करोड़ का 32.39% का जो है पब्लिक होल्डिंग है। हम देख लेते हैं कि पब्लिक होल्डिंग में क्या कोई बड़ा व्यक्ति है, क्या किसी ने बड़ी होल्डिंग की है। तो जैसे कि आप फ्रेंड्स यहाँ पर हाँ आपको देखने को मिल रहा है अराउंड 11,3,3,3,2 अराउंड 3 से 4 से 5 लोग जो हैं बल्क में होल्ड किए हैं। बॉडीज कॉर्पोरेट ने अराउंड 11.81%, गीता रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने अराउंड 3.36%, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 3.03%, सुधा गुप्ता ने अराउंड 2.5%, अभिषेक शर्मा ने अराउंड 2.21% की जो है होल्डिंग रखी है। तो 11, 3, 14, 3, 17, तो 19, 20, 21 अराउंड फ्रेंड्स बोल सकते हैं 21% के आसपास जो है इसमें से, जैसे फ्रेंड्स इसमें से जो है 21% के आसपास जो है अच्छे इन्वेस्टर्स के पास जो है इनकी होल्डिंग है। उससे भी अगर माइनस करते हैं रेस्ट बचता है अराउंड 15, ठीक है 15% के आसपास। तो रेस्ट जो 15% है उसमें से फ्रेंड्स हम लोग मान लेते हैं कि 10 तो नहीं हो सकता, लेकिन 7 to 8% जो है जेन्युइन इन्वेस्टर हैं, ठीक है। जेन्युइन इन्वेस्टर लाइक हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर जो है अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है। एंड इसमें से जो ये जो गैप बच गया अराउंड 4 to 5 या फिर लेट गेस 7% तक का, ये ऑपरेटर्स ने अपने हाथों में रखा होगा। एंड ऑपरेटर्स के हाथों में पैसा बहुत होता है फ्रेंड्स। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है अराउंड 300 करोड़ का है एंड 300 करोड़ का 5% सिर्फ और सिर्फ अराउंड 60 to 70 करोड़ के आसपास जो है ऑपरेटर्स के पास पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। दैट मीन्स कि उन्हें इतने ही सिर्फ पैसे चाहिए इस कंपनी के प्राइजेस को अप या फिर डाउन करने के लिए, पंप या डंप करने के लिए। यस फ्रेंड्स, दैट्स वाई ऑपरेटर्स का इन्वॉल्वमेंट इस कंपनी में मुझे देखने को लगता है, और मुझे लगता है कि इस कंपनी में जो ऑपरेटर्स का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जो मैंने आपको रिपोर्ट्स दिखाया है, जो मैंने आपको नंबर्स दिखाया है, नॉट जस्टिफाइड द शेयर प्राइस ऑफ दैट कंपनी। एंड फ्रेंड्स आपसे एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपको कभी भी कोई भी न्यूज़ सुनने को ये मिलता है कि इन्हें ये प्रोजेक्ट मिलने वाला है या फिर फ्यूचर में इनको इतना रुपए मिलेगा, इतने प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, तो ऐसे स्टॉक्स में फ्रेंड्स आपको
उस समय तक के लिए वेट करना चाहिए जब तक उस कंपनी को वो प्रोजेक्ट या फिर वो पैसा नहीं मिल जाता है। उससे पहले ही इन्वेस्ट कर लेना, ये सोच करके उसे तो प्रोजेक्ट मिलने वाला है, उसे 100% प्रोजेक्ट मिलने वाला है, मैं अपना पैसा लगा देता हूँ, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ये फ्रेंड्स गलत हो जाता है, एक बेवकूफ़ी भरा डिसीजन हो जाता है, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे होते हैं लेकिन ऐसा फाइनल नहीं हुआ होता है कि हाँ उन्हें जो प्रोजेक्ट मिलेगा या फिर उन्हें 300 करोड़ 200 करोड़ वाट एवर, पता नहीं आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उनको मिल ही जाएगा। बस वो एक हवा हवा रहता है, एक डिस्कशन चल रहा होता है कि हाँ उन्हें मिल सकता है, लेकिन अगर नहीं मिला तो अगेन जो कंपनी जहाँ है वहीं की वहीं रह जाएगी। और ऑपरेटर्स जो है फ्रेंड्स इस हल्के से न्यूज़ का फ़ायदा उठाएंगे और प्राइस को पंप करेंगे। आप लोग आओगे, फिर प्राइस का पैसा मतलब स्टॉक्स की जो है वैल्यू फिर से बढ़ने लगेगी। उसके बाद क्या होगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा डूबना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर्स अपना पैसा जैसे आप देख सकते फ्रेंड्स ऐसे ही जो है निकालना शुरू करेंगे। तो आपको जो हर दिन लोअर सर्किट हिट होते देखने को मिलेगा और उसके बाद आप स्टॉक को सेल नहीं कर पाओगे। ये तो थी एक छोटी सी स्टोरी अबाउट द मानक सिया कोटेड मेटल इंडस्ट्रीज। कैसे बहुत सारे लोग जो है ऐसे स्टॉक्स में फंस रहे हैं, इसी स्टॉक में नॉर्मली फंस रहे हैं, एंड क्या है इसका फंडामेंटली एनालिसिस हमने किया, क्या ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है नहीं, ये सारी बातें हमने जानी। तो जैसे कि आपको मालूम पड़ा कि ये स्टॉक जो है एक छोटा सा पेनी स्टॉक था। अगर आपने ज़्यादा पैसा लगाया है तो आपको ऑब्वियसली आप जो अभी फ़िलहाल एक्सपीरियंस कर रहे हैं दैट मीन्स कि दुख मिलने ही वाला था अगर आप समय रहते आउट नहीं हुए हैं तो। ठीक है, इसके अलावा हम जान लेते हैं कि कैसे आप यहाँ से आउट हो सकते हैं। दैट मीन्स कि कैसे आप इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। देखिए, लोगों की कोशिश यही रहती है कि एटलीस्ट मैं इसे लॉस में ना बेचूं, एटलीस्ट मैं जो मार्जिन प्राइस था वहाँ तक, मार्जिन नहीं मतलब मैं जो इन्वेस्टमेंट प्राइस था वहाँ तक पहुँच जाए स्टॉक तो मैं बेचूं, ऐसा नॉर्मली इन्वेस्टर्स चाहते हैं। लेकिन क्या होता है ऐसे स्टॉक्स में लाइक पेनी स्टॉक्स में जो है कभी भी आप कन्फर्म या फिर फाइनल नहीं हो सकते कि स्टॉक कब ऊपर जाएगा फिर कब नीचे जाएगा। हो सकता है कि वापस से ऊपर जाए या फिर हो सकता है कि वापस गिर करके जो है अराउंड 8 रुपये 9 रुपये 10 रुपये के आसपास भी जो है ये आ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्राइस भले ही कितना हो या फिर ऊपर हो या फिर नीचे हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस जो है ये इस स्टॉक को सेल आउट करना है। तो आपके लिए एक एडवाइस है, आपके लिए एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कैसे करना है। आपको फ्रेंड्स आपको जो है ना आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाना होगा। यस फ्रेंड्स, लोअर सर्किट में जो है स्टॉक्स ऐसे ही सेल होता है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर आप प्लेस करोगे तो ही जो है आप इसे सेल कर पाओगे। अब आफ्टर मार्केट ऑर्डर कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। लेट गेस आप कोई भी ब्रोकर एप्लीकेशन यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी ब्रोकर एप्लीकेशन लाइक 5 पैसा हो या फिर जीरोधा हो, अपस्टॉक हो, इस प्रकार के कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि आफ्टर मार्केट दैट मीन्स कि मार्केट जब बंद हो जाता है लेट गेस 3:30 बजे, इसके बाद आपको 4 साढ़े 4 बजे के बाद जो है आपको ऑर्डर प्लेस करना होगा। दैट मीन्स अब जब स्टॉक सेल करने जाएंगे ना तो वहाँ पर क्या करना होगा आपको कि लेट गेस ये जो प्राइस है 41 या फिर 42 रुपीज़ है, तो आपको क्या करना है कि आपको देख लेना है कि 1 डे पहले जो है कितने परसेंटेज का आपको यहाँ पे लोअर सर्किट देखने को मिलता है, 4.89 अराउंड 5% के आसपास। तो आपको क्या करना है कि ये जो आपको अमाउंट दिख रहा है 41.80 माइनस 4.9 या फिर अराउंड 5% जो है आपको माइनस कर देना है, एंड माइनस करने के बाद जो फाइनल प्राइस निकलेगा वो आपको सेलिंग प्राइस एंटर करना है स्टॉक का आफ्टर मार्केट आवर में। और उसके बाद जो है आफ्टर मार्केट दैट मीन्स के एमओ ऑर्डर प्लेस कर देना है। और एमओ ऑर्डर जब आप प्लेस करोगे तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब मार्केट खुलेगा तो चांसेस है कि आपके स्टॉक्स सबसे पहले सेल हो जाए। आखिर ये कैसा होता है आइए दिखा दूँ आपको मैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग मानक कोड के एप्लीकेशन मानक कोड के सेक्शन में आ चुके हैं। ये एक वही स्टॉक है। अगर आप मार्केट डेप्थ में देखिए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोई भी बायर नहीं है। यहाँ जो है आपको एडवांस में कुछ लोग मतलब कुछ स्टॉक्स यहाँ पे अभी भी लिस्टेड हैं सेलिंग के लिए, 2473 स्टॉक्स, ठीक है, इतने स्टॉक्स सेलिंग के लिए लिस्टेड है। तो सेम थिंग होगा जब आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस करोगे ना तो आपके जो नंबर से स्टॉक के नंबर आपके यहाँ पे जो है ऐड हो जाएंगे। दैट मीन्स कि यू आर जस्ट वेटिंग टू ओपनिंग द मार्केट। जब मार्केट ओपन होगा तो आप जो है इस स्टॉक को इजीली सेल कर पाओ, इसलिए जो है आप यहाँ पर लिस्ट में अभी यहाँ पर खड़े हो, ठीक है। तो सेम थिंग आपको यहाँ पे जो है माइनस कर लेना है 5%, एंड सेल पर आप क्लिक कर लोगे। सेल पर आप क्लिक करोगे जब तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि मैंने आपको दिखाया आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आइए मैं आपको दिखा दूँ आफ्टर मार्केट आवर जो यहाँ पर आपको येस का आइकन आपको देखने को मिल जाएगा, एंड दैट्स ऑल, येस हो चुका है। दैट मीन्स कि आप जो है आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और सिंपली जो है प्लेस सेल ऑर्डर पर जब क्लिक करेंगे तो फिर जो है ये प्लेस हो जाएगा। एंड अगले दिन मॉर्निंग जब मार्केट खुलेगी तो चांसेस रहेगा कि सबसे पहले जो है आपके स्टॉक सेल आउट हो जाए,
ठीक है फ्रेंड्स, ये 100% श्योरिटी नहीं है कि आपको पहली बार में ही हो जाएगा, मे बी आपको 1-2 बार या फिर 3 बार आपको ट्राई करना पड़ सकता है, उसके बाद जो है ये एग्जीक्यूट हो पाएगा या फिर हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से जो है आप इससे छुटकारा पा सकते हैं या फिर एग्जिट हो सकते हैं इसी स्टॉक से फ्रॉम द माना कोड। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, जानता हूँ कि वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई थी और थोड़ी बहुत ऑड भी हो गई थी, बिकॉज इतने सारे इन्फॉर्मेशन मिक्स करने के बाद थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है ना। बट फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय